और ये डाला मैंने पानी, क्योंकि इनमें मैंने डाल रखा था खाद, तो इसलिए ये सफ़ेद हो रखे थे पौधे। तो आज मैंने इनको पानी से नला दिया है, तो ये हो गए हैं हरे भरे, क्योंकि बारिश तो आई नहीं। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। और दोस्तों अब हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रखे हैं दोस्तों। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है मालती रावत, मैं रहती हूँ दिल्ली के साकेत में। और दोस्तों कामकाज तो हमारा हो गया है, और हस्बैंड जी भी काम से कहीं बाहर गए हैं, तो मैं ही हूँ आज अकेला। और अभी मैंने रोटी नहीं खाई है, बाकी सबने खा ली है, सब अपने अपने कामों में चले गए हैं। तो मेरा काम लेट तक होता है, तो मैं आज लेट में खा रही हूँ, नहीं तो हस्बैंड जी और मैं साथ में खाते थे। तो आज वो काम से बाहर गए हैं, तो इसलिए मैंने उनको पहले दे दिया। मैंने कहा तुम अपने काम पे जाओ, मेरा काम तो होता रहेगा दिन भर। और बहुत आज थोड़ा सा उमस भरी गर्मी हो रही है, क्योंकि 3 दिन से तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। पर आज थोड़ा धूप आ रही है, हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं है पर हल्की फुल्की है, तो इस वजह से थोड़ा उमस हो रही है। और बाकी तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बारिश आ जाती तो थोड़ा मौसम में भी चेंज हो जाता, और जितना ये पोल्यूशन हो रहा है 3 दिन से, तो थोड़ा ये भी मिट्टी हट जाती पेड़ पौधों की, तो सुंदर हो जाता वातावरण। और सुबह का टाइम है तो उमस हो रही है, अभी सुबह तो क्या है पर 12 बजने वाले हैं ना अभी। और दोस्तों अब रोटी वोटी खाते हैं, क्योंकि अब भूख भी लगने लग गई है। क्योंकि आज तो मेरे ना लत्ते कपड़े थे ना मेरे कुछ था, पर फिर भी मेरा लेट हो गया। और लेट हो जाता है ब्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि करते करते काम करते करते लेट हो जाता है, और ब्लॉगिंग भी करनी होती है साथ में, तो इसलिए ज़्यादा ही लेट हो जाता है। और फिर साथ में डॉगी है, तो उसकी वजह से तो और ज़्यादा हो जाता है, बार बार बाहर भीतर करना होता है, तो इसलिए देर हो गई मेरी आज भी। और ये देखो दोस्तों आज थोड़ा हल्की फुल्की धूप आ रही है, और मौसम भी थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि 3 दिन से तो बिल्कुल ऐसे हो रखा था कि हालत ख़राब हो रही थी। और आज थोड़ा धूप आ गई है, बस मैंने अपने नए कपड़े धोए और कपड़े नहीं धोए मैंने। और ये देखो धूप सुंदर आ रही है, तो पेड़ पौधे भी अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो इनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा पानी भी डालो। और आजकल मैं अपने गार्डन की सफाई करते जा रही हूँ। ये देखो जी, ये मैंने सुखाने रखे हैं, ये बारिश की वजह से मैंने आम की लकड़ी पैक कर दी है थैले में, और थोड़ा इधर कर रखिए, और ये खड़े कर रखे हैं देखो, और आधा इधर भी डाल रखे हैं मैंने। ये देखो जी, मैंने कहा सूख लेंगे। और पौधों को बारिश की ज़रूरत थी, बारिश तो आ नहीं रही है, तो ये मैंने ऊपर से यहाँ पे थोड़ा पानी रखा रहता है, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दिया, क्योंकि मैंने कल इनमें राख डाली थी नीम की, और ये जो पत्ते सड़े गले होते हैं उनकी। और ये देखो जी मौसम सुंदर हो रहा है आज। ये देखो और थोड़े थोड़े पत्ते भी हिल रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं हिल रहे हैं पर थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। तो आज थोड़ा हवा हुआ आ रही है, तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रही है पर हल्की फुल्की। ये देखो जी, दिख रहे हो? और इधर देखो, इधर भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये हमारे पपीते पे 3 पपीते आ रखे हैं, चौथा आ रहा है, और पता नहीं कौन खाएगा। इसमें भी फूल आ रहे हैं, खाएगा कोई जब हम नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे जब। और ये अभी तक मिर्च में मिर्च आती जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी मिर्च खा ली हमने इनमें से। ये देखो कितनी तो इसमें ही आ रखी है, ये देखो। और पत्थर चट्टा भी ठीक ही है अभी तक तो, क्योंकि अब कुछ दिन में इनमें नए नए पत्ते आ जाएंगे। ये देखो अच्छे हो रहे हैं। और अब चलते हैं अंदर, खाना पीना रोटी खाते हैं।
क्योंकि हमारी पेट में लपलियाट हो रहा है, खाने के लिए खाना मांग रहा है हमारा पेट, ताकि कि हम उसको जल्दी से भरें, अपनी पुटकी को फटाफट डन बनाएं। और ये देखो जी, ये मैंने थोड़ा पानी रखा था यहाँ पे, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया उनमें, क्योंकि वो राख से अजीब से हो रहे थे। ये देखो, और परसों मैं खड़ी यहीं पे थी और गुड़हल का पेड़ देख रही थी, पर मेरे को दूसरा गुड़हल का पेड़ नहीं दिखाई दिया। और ये है वो सामने ही, वो बोलते हैं ना कि चीज़ सामने रहती है जब, तो वो सामने दिखती नहीं है। और ये देखो मेरे मुंह के आगे इसके भी अब एक उठमणे से बन रहे हैं नई नई कलियां। ये देखो जी, शायद इसमें भी आ जाएं। ये दोनों मेरे साथ के पेड़ थे, इतने साल हो गए इनको, अब जाके इन पे फूल आ रहे हैं। और एक आज मेरा गुलाब भी खिला है। ये देखो जी, है तो छोटा सा भी। ये देखो, ये मेरे छोटे बेटे ने लगाया था, पता नहीं कहाँ से लाया था वो। ये देखो, अब धूप आती अच्छे से तो ये जल्दी खिल जाते, पर इनको भी खिलने में टाइम लग रहा है। ये देख रहे हो, इस वजह से ये ऐसे हो रखे हैं। ये समय इन्होंने कब के हैं, ये खिल जाते। और ये देखो, इसमें भी ये पहली बार, ये देखो पहली बार मैंने खिला था, जो मैंने अपने भोलेनाथ को चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे बहुत सालों बाद खिल रहे हैं ये गुड़हल के फूल, तो इसलिए मैंने कहा पहले फूल मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, ताकि भगवान जी अच्छे से और फूल खिलाएं पेड़ पौधों पे। और इसकी भी अब ये पत्तियाँ आ गई हैं, तो अब सही हो गया है। ये हमेशा से होती है, बेल ऊपर तक जाती है, ये देखो जी, और फिर उसके बाद सूख जाती है, पता नहीं क्यों। अब मैंने कल परसों इसके जड़ में थोड़ा खोदा है, तो उसके वजह से ये थोड़ा पत्ते फिर आ गए हैं। चलते हैं अंदर और अपनी पुटकी भरते हैं, नहीं तो भूख लग रही है। और ये पेड़ भी मैंने लगाया, तो ये देखो कितना घना हो गया है। ये रिद्धि सिद्धि का पौधा है, ज़्यादातर लोग इसे दरवाजे पे ही रखते हैं। ये मैंने ही लगाया था, हमारे गमले में हो नहीं रहा है, थोड़ा सा हो रखा है। और इधर देखो कितना हो रखा है, क्योंकि इसकी देखभाल इधर करने कोई वाला नहीं है, इसकी मैं ही पानी डालती, इसलिए ये है। ये देखो, और ये देखो स्कूल का टाइम हो गया है, फिर दिन के स्कूल का, तो बच्चे लोग जा रहे हैं। और इसमें देखो ये कितने सुंदर गुड़हल के फूल खिल रहे हैं। ये देखो जी, चलते हैं रोटी खाते हैं फटाफट। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, 5:30 हो गए हैं, और अंधेरा जल्दी हो गया। आजकल तो रात जल्दी हो जा रही है। हस्बैंड जी अभी आ रहे हैं हमारे, और अब चाय पानी पी लिया उन्होंने, तो डॉगी को लेके छत में गए, घुमा घमा के लिए आए। और मेरा भी बहुत काम हो रखा था, मैंने कहा ज़रा अपना काम करती हूँ। अब जाके मैंने चाय पानी बनाई, और 2 पराठे बनाए मैंने आलू के। आज दिन में खाना नहीं बनाया मैंने। और तब तक अब पानी आ गया, तो थोड़ा पानी डाला मैंने बाहर, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने पानी नहीं डाला था बाहर, तो धोया भी नहीं था, तो धूल मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और 2-3 दिन से तो जब मौसम अंधेरा हो रहा था, तो लग रहा था कि बारिश आएगी, तो पानी डालने की तो क्या ही ज़रूरत है। अब बारिश तो आई नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रखा है रूखा सा। तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी डालती हूँ बाहर, और ये डाला मैंने पानी, क्योंकि इनमें मैंने डाल रखा था खाद, तो इसलिए ये सफ़ेद हो रखे थे पौधे। तो आज मैंने इनको पानी से नहला दिया है, तो ये हो गए हैं हरे भरे, क्योंकि बारिश तो आई नहीं। और साफ़ सफाई भी करनी पड़ी फिर। ये देखो जी, पाइप लगाना पड़ता है, और तब जाके सब साफ़ सफाई भी हो जाती है, और पौधों को भी पानी मिल जाता है। आज मेरे को शाम के टाइम धोना पड़ा ये सारा, क्योंकि सुबह मैंने धोया नहीं। ये देखो
सुबह तो और ही काम हो जाते हैं। तो मैंने अब साफ़ सुथरा बना लिया है और कॉफ़ी भी हमारा घूम के आ गया है। ये देखो कैसे लेटा पड़ा है, ये देखो जी। इसे तो ऊपर से आके थकान लग गई है और मैंने ये साफ़ सुथरा बना दिया है अब, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही है, बारिश हो जाती तो ज़रा साफ़ सुथरा हो जाता। और अब कपड़े उठाती हूँ मैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता फिर। और कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि गीले डाले होंगे और गीले उठाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों डॉगी के लिए हमने एक ये मंगाया पट्टा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और ये चिच्चड़ भगाने के लिए है। जो डॉगी पे चिच्चड़ लग रहे हैं, अट्टे बन रहे हैं वो, उसके लिए ये मंगाया आज। हमने कहा इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि ये सुबह ही आ गया है। दिखने में बड़ा लग रहा है पर है नहीं उतना बड़ा, गले के लिए ठीक है। ये देखो जी, ये डॉगी के खर्चे भी इतने बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। बताओ, अभी एक और मंगाया है, अब वो कितने दिन में आता पता नहीं है अभी। ये देखो जी, देख रहे हो, कॉफ़ी तो हमारा दिवाला ही निकाल रहा है हर चीज़ के लिए। अब ये देखो, ये बने हैं इसमें चिच्चड़ जुए, मतलब जो होते हैं कुत्तों के, उसके लिए ये मंगाया है, ताकि वो उस पर एक भी चिच्चड़ कीड़े कुछ ना आए। ये देखो जी, ये ऐसे भूत नहीं बनना था उसने ऐसे। ये देखो, तो अब इसको पहनाते हैं, नहीं तो हम इसके चिच्चड़ निकाल के थक गए हैं, क्योंकि ये झाड़ी में घुसता है, इसलिए इससे चिच्चड़ आ जाते हैं। और उसके तो जैसे आएंगे फिर वो हमारे पे भी आएंगे, इसलिए हमने कहा इसको ये पहनाते हैं, तब ये भाग जाएंगे, नहीं आएंगे तब। तो दोस्तों अब हो गए हैं 7, 7:30, टाइम इतना ही हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब बनाती हूँ मैं सब्जी। आज बना रही हूँ मैं ये पालक की सब्जी, और ये सुबह के लिए मैंने भिंडी धो के रखे हैं, और इधर ये बेटे के लिए और हस्बैंड जी के लिए अंडे आलू रखे हैं। अपने लिए हरी सब्जी बना रही हूँ, ये देखो जी, पालक की। और ये भिंडी काटूँगी अभी थोड़ी देर में। दिया बाती मेरी हो गई है, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जा रहा है तो टाइम लग रहा है बहुत। रातें भी ऐसे बड़ी बड़ी हो रही हैं कि आधी रात में नींद खुल जा रही है, चाहे 10 बजे सो या 11 बजे सो या 12 बजे, नींद 4 बजे ही खुल जा रही है मेरी तो। तब मेरे को दोबारा नींद ही नहीं आती। और ये डाल दी मैंने हरी सब्जी, अभी ये नई पालक आ रही है तो खाने में ज़रा ठीक लग रही है। अभी थोड़े दिन बाद जब ज़्यादा पालक आ जाएगी मार्केट में, तब ये खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तब थोड़ा वैसे हो जाती है वो जड़ बूढ़ी से और बुढ़े से हो जाते पत्ते, इसलिए खाने का मन नहीं करता। और सब्जी का ही रहता है, 3 लोग हैं पर नखरे रहते हैं सबके, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। मैंने बोला क्या बनाऊँ मैं, इसलिए हमने सोचा कि हरी सब्जी बनाते हैं और इन लोगों के लिए अंडे बना देते हैं, क्योंकि हम अंडे खाते नहीं हैं। इसलिए इन दो बेटे के लिए हस्बैंड जी के लिए बना देते हैं अंडा कड़ी, और अपने लिए हरी सब्जी। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना, सब्जी बन रही है अभी मेरी, और 1 घंटा हो गया मेरे को किचन में, क्योंकि किचन में इतने काम हो जाते हैं, सुबह का भी बंदोबस्त इसी समय करना पड़ता है, नहीं तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। इसलिए हस्बैंड जी ने काट लिए सब्जी सुबह के लिए,
और मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि फिर ज़्यादा लोड पड़ जाता है। और ये देखो, ये भिंडी काट के पैक रख ली है, ये देखो सुबह के लिए। और अभी मैं अंडे कड़ी बना रही हूँ। किचन में तो टाइम लग जाता कुछ ज़्यादा ही। एक काम दूसरा काम, पता नहीं कितने काम दिखते हैं किचन में। आजकल सर्दी की वो हो गई है ज़्यादा बड़ी रातें, तो टाइम भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कितनी बड़ी रातें होंगी, और दिन हो गए हैं छोटे। और सब्जी बनने में भी समय लगता है, क्योंकि अब अंडे डाल के तो छिलने पड़ेंगे, फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, इसलिए समय लग रहा है। फिर हरी सब्जी बनाई, आटा गूंजा, तो टाइम लग गया ज़्यादा ही। और आप लोग भी आ जाओ दोस्तों सब्जी रोटी खाने के लिए। अब बन गई है मेरी सब्जी, ये देखिए जी। हाथ धो लेते हैं। ये देखो जी, बस तब रोटी रह जाएंगी बनानी। सब्जी बनी रहे तो रोटी तो फटाफट बन जाती है तब, क्योंकि लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर छिलते छिलते टाइम लग जाता है कुछ ज़्यादा ही। फिर 3 लोग हैं, फिर 2 सब्जी बन रही है, तो उसमें भी टाइम लगता है। ये लो, हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है और बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। अब तो सोने की तैयारी हो रही है। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, और मालती के ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। और बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और यूट्यूब पे जाके ज़रा ढंग से सब्सक्राइब कर देना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।